जी गर्ल्स, हमारा अगला टॉपिक है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। मौजूदा जमहूरी हुकूमतों को मुकन्ना और इंतज़ामिया के माबैन जो ताल्लुक़ होता है इनका, उनकी बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दो हिस्सों में नहीं बल्कि दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। यानी हुकूमत जो है वो दो तरह की होती है। अगर तो मुकन्ना और इंतज़ामिया, मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर और इंतज़ामिया यानी एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के दरमियान अगर गहरा इश्तराक व ताउन पाया जाता है तो इसे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत कहा जाता है। यानी ये दोनों मिलकर फ़ैसले करते हैं। अगर दोनों के दरमियान जो है वो मुशावरत पाई जाती है, दोनों के दरमियान इश्तराक पाया जाता है, दोनों के मुश्तरका कह लें कि मर्ज़ी के साथ जो है वो फ़ैसले होते हैं, कानून बनते हैं, तो इसको पार्लिमानी तर्ज हुकूमत कहा जाता है। और अगर मुकन्ना और इंतज़ामिया के शोबे अगर काफ़ी हद तक एक दूसरे से अलग अलग हों तो ये सदारती तर्ज हुकूमत कहलाता है। ठीक है, यानी अगर मुकन्ना जो है वो इंतज़ामिया से अलग हो, यानी कानून बनाने वाला और हो, अलहदा से अपनी मर्ज़ी से कानून बना रहा हो, और इंतज़ामिया जो है जो इंतज़ाम चलाने वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से इंतज़ाम चला रहे हों, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सदारती निज़ाम हुकूमत है। तो ये पार्लिमानी निज़ाम जिसके अंदर मुकन्ना और इंतज़ामिया दोनों के इश्तराक से काम हो, क्या कहलाता है? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके मिसालें जो हैं हम पार्लिमानी निज़ाम की, हमारे यहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, भारत के अंदर पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है, और कई ममालिक के अंदर जो है वो पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की जो खसूसियात हैं, इस तर्ज हुकूमत में मुकन्ना को बुनियादी बरतर और आला हैसियत हासिल होती है। ज़ाहिर है जिन्होंने कानून बनाना है तो उनको आला हैसियत हासिल ही होगी। हमारे यहाँ मुकन्ना कौन बनाता है? हमारी कौमी असम्बली और पार्लियामेंट दोनों, हम पार्लियामेंट के दो ईवान जो हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों मिलकर बनाते हैं। फिर सरबराह ममलिकत जो है ख़ुद वो काबीना की तरह वो बरतानवी काबीना की तरह कह ले, मौरूसी बादशाह हो या मलका हो, या भारत और पाकिस्तान की तरह मुकर्रर मयाद के लिए मुंतखब सदर और इनके इख्तियारात वाले बराए नाम ही चाहे हो। यानी उसको कहेंगे पार्लिमानी निज़ाम ही। जैसे बरतानिया में मैंने आपको पहले भी समझाया था, बरतानिया के अंदर जो मलका बरतानिया है वो बराए नाम जो है वो मलिका है, उनके पास बराए नाम इक़्तिदार है और हकीकी इक़्तिदार नहीं है। तो चाहे वो बराए नाम हो या चाहे हमारी तरह हो जिसमें वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है, तो दोनों तरह के निज़ाम जो है कहलाएंगे पार्लिमानी ही। फिर इसके अंदर जो है इंतज़ामिया के हकीकी इख्तियारात वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को हासिल होते हैं। काबीना जो है वो मुकन्ना के सामने जवाबदेह होती है। यानी जब भी मुकन्ना का इजलास होता है कौमी असम्बली का या सेनेट का, तो उसमें वज़रा जो है वो पेश होते हैं उस इजलास में, और फिर जो जितने लोग मेंबरान वहाँ पे मौजूद होते हैं उन सब के सवालात के वो जवाब देते हैं। फिर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में मुकन्ना और इंतज़ामिया में हम आहंगी और इश्तराक व ताउन पाया जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़रा इंतज़ामी महकमों के सरबराह होने के साथ साथ मुकन्ना के भी रुकन होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो मुकन्ना और इंतज़ामिया में इश्तराक और ताउन पाया जाएगा। ये पहली बात हमने बुनियादी नुक्ता ये पढ़ लिया कि अगर दोनों के अंदर इश्तराक होगा तो ही ये पार्लिमानी निज़ाम कहलाएगा। इसके बाद अगला जो इसकी खसूसियात आती हैं, इस तर्ज हुकूमत में तकसीम इख्तियारात का नज़रिए पर अमल नहीं किया जाता। यानी जैसे अदलिया अलहदा काम करे, मुकन्ना अलग काम करे और इंतज़ामिया जो है वो अलग से काम करें और ये एक दूसरे के सामने जवाबदेह ना हो, तो उसको अलहदगी इख्तियारात कहा जाएगा। फिर काबीना के तमाम वज़रा जो हैं वो मुश्तरका तौर पर मुकन्ना को जवाबदेह होते हैं।
मुकन्ना के सामने उन्होंने सबने जवाबदेह होना है। फिर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में वज़ीर आज़म को बहुत अहम हैसियत होती है, हासिल होती है, और एक ऐसा महवर होता है जिसके गिर्द हुकूमत की सारी मशीनरी गर्दिश करती है। ठीक है, ये तो थी इसकी खूबियाँ। अब हम देखते हैं पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की खामियाँ। सॉरी, ये थे इसकी खसूसियात। अब इसकी खूबियाँ देखते हैं। जी, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की खूबियाँ ये है कि इसके हम आहंगी होती है, ये एक ज़िम्मेदार हुकूमत होती है। हम आहंगी सारे शोबों के दरमियान, सारे शोबे मिलकर हुकूमत करते हैं। फिर ये एक ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। ये अवाम के सामने भी जवाबदेह होते हैं, ये अपने मेंबरान के सामने भी जवाबदेह होते हैं सेनेट के अंदर। और जो है कौमी असम्बली में जब भी वज़रा जाएंगे, वज़ीर आज़म जाएगा, तो बाकी मेंबरान जो हैं, बाकी पार्टीज़ के लोग उठकर सवालात करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में बताएं, आपने ये कैसे किया, इस चीज़ के बारे में बताएं, तो उनको मुकम्मल वजाहत देनी पड़ती है। फिर ये ज़िम्मेदार हुकूमत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इनको वजाहत देनी पड़ती है, तो ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। अगरचे हमारे यहाँ ज़िम्मेदारियों के ज़रा कुछ और अंदाज में लिया जाता है, लेकिन ये बेसिकली जो है इसकी खसूसियात में ये आता है कि ये एक ज़िम्मेदार हुकूमत है। फिर इसका निज़ाम जो है वह लचकदार होता है। पार्लिमानी निज़ाम में लचक पाई जाती है, आसानी के साथ इसके अंदर जो है हालात के मुताबिक इसको ढाल लिया जाता है। खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाए, सैलाब आ जाए, कोई बहरान आ जाए, कुछ भी हो जाए, सैलाब ज़लज़ले आ जाते हैं, तो उन सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो माहौल को संभालना और फौरी तौर पर जो है डिसीजन लेना। फिर यहाँ पर जो है वज़ीर आज़म जो काबिल होता है, अगरचे पिछले अदवार में तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो कोशिश होती है कि वज़ीर आज़म ऐसा लाया जाए जो कि इस सीट का अहल हो, यहाँ बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसले कर सके। बरतानिया की मिसाल यहाँ पे दी गई है, जिसमें चर्चिल, एडन, लॉयड जॉर्ज वगैरह की मिसालें दी गई हैं, ग्लेडस्टोन, ये सारे जो हैं वज़ीर आज़म पर फाइज रहे, और ये बहुत बड़े बड़े नाम थे वहाँ के। फिर ये इसका निज़ाम जो है वो मौसर इंतज़ामी पॉलिसी होती है कि एक पॉलिसी बनाई जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक मुकम्मल फ़ैसले किए जाते हैं, मुशावरत के साथ किए जाते हैं, और हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया चला रही होती है। हुकूमत की यानी इंतज़ामिया के तौर पर वो काम कर रही होती है, और इसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुस्तहकम होती हैं। फिर ये सियासी तरबियत का भी बायस बनती है। जैसे जैसे हुकूमत जो जो काम करती है, आवाम जो है, क्योंकि ये लोगों के वोटों से आई होती है, आवाम का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनके कामों में, तो वो साथ साथ जितनी चीज़ें हो रही होती हैं उससे आवाम के अंदर आगाही पैदा होती है, और उनके अंदर वो बहस व मुबाहिसा की आदत होती है। आपने देखा होगा हमारे हर घर के अंदर जो है, हमें लगता है जैसे हर एक सियासतदान मौजूद है, वो मुकम्मल जो है वो मौजूदा सियासत जो कुछ हो रहा होता है उस पर बैठ के हम तमाम लोग जो हैं घरों में इस पर बात कर रहे होते हैं। तो यही बेसिकली सियासी तरबियत होती है कि हमारे यहाँ कैसे जो है वो इन चीज़ों को समझा जाता है। फिर इसमें हिज़्ब मुखालिफ का किरदार, इस निज़ाम के अंदर हिज़्ब मुखालिफ का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि उन्होंने इन पर तनकीद करनी होती है। अगर वो तनकीद नहीं करेंगे तो हुकूमत काम को बेहतर नहीं कर सकेगी, तो इसलिए उनका पॉजिटिव किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि तनकीद बराए तनकीद की जाए, जो कि हमारे यहाँ जो है वो हिज़्ब इख्तलाफ करती है, सिर्फ तक जो है वो जस्ट खामियां ही निकालते रहते हैं और किसी अच्छे काम को नहीं सराहा जाता, तो ये एक गलत तरीक़ाकार होता है। फिर आ जाते हैं जी हमारी पार्लिमानी निज़ाम की खामियों से मुराद ये है कि सबसे पहले तो ये गैर मुस्तहकम निज़ाम होता है, क्योंकि किसी वक्त भी ये हुकूमत से कोई गलती हुई, कोई चीज़ हुई, जैसे ये जो है वो हिज़्ब मुखालिफ हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, हुकूमत को गिरा दिया जाए, नए इलेक्शन हो और फिर नए लोगों को लाया, दोबारा से हम खुद आ जाएं। तो इस वजह से इस हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। फिर इसका कमज़ोर ढांचा होता है, इंतज़ामिया कमज़ोर होती है, अक्सर औकात ये 2/3 मेजॉरिटी लेके नहीं आ पाते, फिर इनको छोटी जमातों को साथ मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने मजबूती के साथ अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, अपने फ़ैसले नहीं कर सकते।
फिर इनकी पॉलिसीज़ गैर मुसलसल होती हैं। ये बात हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिसी गैर मुसलसल क्यों होती है? क्योंकि ये बड़ी पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, लंबे मंसूबे 10-10 साल 15 साल 20 साल के मंसूबे नहीं बना पाते, क्योंकि इनको वोट लेने होते हैं। अगली हुकूमत में आने के लिए ये फिर 2-2 3-3 साल के मंसूबे बनाते हैं, ताकि फ़ौरी लोगों को रिज़ल्ट नज़र आए, उनके सामने नतीजा हो और उनको वो पता चले जी इस हुकूमत ने ये काम किया है, जिसकी बुनियाद पर वो फिर दोबारा से वोट ले सकें। फिर महलाती साजिशें, यानी अंदर ही अंदर साजिशें होती रहती हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, तो वो यहाँ भी होता रहता है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है हमेशा ख़तरे में रहती है। फिर हंगामी हालात के अंदर ये गैर मौसर हो जाती है। हम अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया या कुदरती आफात जो भी आ गई, तो ये हुकूमतें काम नहीं कर पाती, फ़ौरन हमें फ़ौज को बुलाना पड़ता है। फ़ौज ही आके सैलाब में संभालती है, फ़ौज ही आके ज़लज़ले के अंदर जो है लोगों की मदद करती है, या कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें सब जो है वो ये हुकूमतें हंगामी हालात के अंदर जो है वो गैर मौसर हो जाती हैं। फिर काबीना की मुतलिकुल अन्नानी, काबीना जितने भी बन जाते हैं या जितना वज़रा बन जाते हैं, वो फिर आपको आमिर समझते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। अगरचे आजकल जो है इस मौजूदा हुकूमत के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे भी वज़रा की गलती होती है, आवाम जो है सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो हुकूमत भी एक्टिव होती है और उस वज़ीर को बदल दिया जाता है, उसकी जगह नया बंदा ले आया जाता है। फिर आ जाते हैं जी इंतज़ामी अमूर से बेतवज्जही। तो ये क्योंकि अपनी ज़ाती चीज़ों के अंदर लगे रहते हैं, वो ज़रा अपनी अपनी सीटें बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो इस वजह से इंतज़ामी अमूर जो होते हैं उसके अंदर सही तवज्जो के साथ वो काम नहीं कर पाते। और फिर जो इसका बहुत ही अहम और आखिरी पॉइंट है, वो नाअहल अफराद का तकर्रुर होना है, कि अपने ज़ाती जो है वो फ़वाइद के लिए अपने ज़ाती राब्तों के तहत जो है वो सीटें हासिल कर ली जाती है, वो ज़रा बन जाते हैं, लेकिन इस काबिल नहीं होते। कई हमारे ऐसे वज़ीर तालीम रहे हैं जो कि जिनकी अपनी तालीम जो है वो मशकूक थी, यानी कोई मैट्रिक था, कोई एफ़ए था, या बड़ी हद कोई बीए आ जाते थे। अब ये दौर में जो है कुछ थोड़े पढ़े लिखे जो वज़रा हमारे सामने नज़र आते हैं। तो ये तो था जी हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, इसकी खसूसियात, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ।